रात के 1 बजे का वक्त था। चारों ओर बस घनघोर अंधेरा ही छाया हुआ था। सड़सड़ाहट की आवाज के साथ हवा चल रही थी। दूर कहीं सियारों के रोने की भयानक आवाजें आ रही थी। सब जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। नितिन, सुरेश और कपिल तीनों पार्टी करके लौट रहे थे। पार्टी में सबने खूब शराब पी रखी थी। काफी समय बाद तीनों दोस्त आपस में मिले थे तो एंजॉय करना तो लाजमी था। तीनों दोस्त शहर से काफी दूर पार्टी में आए थे। ये पार्टी उनके किसी खास रिश्तेदार के यहाँ रखी गई थी। लौटते वक्त तीनों आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें जंगल से होकर गुजरना था। दरअसल उनके घर लौटने के रास्ते में ही ये जंगल पड़ता था। जंगल बहुत ही घना और गहरा था। लोगों की मान्यता के अनुसार जो इस जंगल में रास्ता भटक जाता है फिर उसका वापस लौटना नामुमकिन है। और रात के वक्त तो इस जंगल से गुजरना मानो साक्षात मौत के मुंह में जाना है। लेकिन इस बात से अनजान तीनों दोस्त उसी रास्ते में सफर कर रहे थे। सुरेश, गाड़ी तेज चला। नितिन, बैलगाड़ी की तरह क्यों चला रहा है? नितिन, अरे यार 80 की स्पीड से तो भाग रही है गाड़ी, इससे फास्ट क्या चलाऊं? तीनों दोस्त पूरी तरह नशे में मदहोश थे। कपिल, तुम चुप रहो। सुरेश, नितिन को गाड़ी चलाने दो। सुरेश, मानना पड़ेगा यार, आज तो मजा ही आ गया। कपिल, हाँ यार, सोचा नहीं था कि पार्टी में इतने लोग आएंगे। तो सुरेश कहता है कि हाँ, मजा तो बहुत आया, मगर हमने ये प्लान घर वालों से छिपाया है, उसका बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। यानी कि वो लोग वहां पे गए हुए थे, इस बात का उनके घर वालों को पता नहीं था। कपिल, अगर छिपाते नहीं तो हमारा प्लान सक्सेस हो पाता क्या? बीवी हमारी क्लास लगाती सो अलग। ये बोल के तीनों हंसते हैं। नितिन भी पीछे बैठे दोस्तों से बातें कर रहा था। उसका ध्यान गाड़ी चलाने में नहीं था। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच में कोई खड़ा नजर आया। कपिल, सामने देखो, चिल्लाते हुए बोला। नितिन ने सामने मुड़कर स्टीयरिंग संभाला और चिल्लाते हुए झट से हैंडब्रेक को पूरी ताकत से खींच लिया। लेकिन गाड़ी रुकती उससे पहले ही सामने खड़े आदमी को गाड़ी ने उड़ा दिया। चिल्लाने की आवाज आई। वह आदमी उछलकर कुछ दूर जा गिरा। गाड़ी भी बंद हो गई। सुरेश, ये कैसे हो गया? तीनों अचानक हुई इस घटना से कांप उठे। डर के मारे तीनों जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले। सुरेश घबराते हुए बोला, ये तूने क्या किया नितिन? कपिल डरते हुए, जो भी था गाड़ी से टकराकर मर गया होगा। क्या हो गया ये सब? अब तो मर्डर केस के इल्जाम में अंदर जाएंगे हम लोग। सीधा केस बनेगा कि शराब के नशे में किसी को गाड़ी से उड़ा दिया। चुप हो जाओ तुम दोनों, नितिन ने चिल्लाते हुए बोला। नितिन, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, जो हुआ अचानक हुआ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तब कपिल कहता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? नितिन, सबसे पहले उस आदमी को ढूंढते हैं जो गाड़ी से टकराया था। अगर जिंदा हुआ तो हम उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। सुरेश बोलता है कि मुझे नहीं लगता वो बचा होगा, गाड़ी बहुत फास्ट थी, उसका मरना तय है। साले को हमारी गाड़ी की क्या के मरना था, या हमारी गाड़ी मिली थी मरने के लिए? नितिन, शांत हो जाओ। कपिल, ठीक है, चलो उसे ढूंढते हैं। तीनों आसपास उसे ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन धुंध के कारण कुछ नजर नहीं आ रहा था। तीनों काफी देर तक सड़क किनारे उसे ढूंढते हैं। फिर झाड़ियों में भी छानबीन की, मगर जब कुछ नहीं मिला तो थक हार कर वह सब बैठ गए। कपिल, सब जगह देख लिया पर कहीं कुछ नहीं मिला। सुरेश, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हम सबने अपनी आंखों से देखा उस आदमी को, उसके चिल्लाने की आवाज भी तो आई थी। नितिन बोलता है, मुझे लगता है कि हम जो कर सकते थे वो हमने कर दिया। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हम किसी और मुसीबत में पड़ जाएंगे। सुरेश, हाँ तुम सही कह रहे हो। रात को यहाँ मारे फिरने से अच्छा है जो वो उसे भूल जाते हैं और घर चलते हैं। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, जो होना था वो हो गया, चलो चलते हैं। तीनों वापस कार में बैठ जाते हैं। नितिन ने गाड़ी चालू की। तभी कपिल ने कहा, यार मुझे जोर की लगी है, 2 मिनट रुको, मैं हल्का होके आता हूँ। नितिन, ठीक है पर जल्दी आना, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हाँ ठीक है। कपिल झाड़ियों में गया हल्का होने के लिए। अपनी पैंट की जीप खोली। बीच जंगल में हल्का होने का मजा ही कुछ और है।
हल्का होने के बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो डर के मारे भयानक सी चीख निकल पड़ी। वो जोर से चिल्लाया, गाइस जल्दी आओ, यहाँ किसी की लाश पड़ी है। इतने में कपिल की आवाज सुनते ही सुरेश और नितिन भी भागे भागे वहां से आए। क्या हुआ कपिल? कपिल ने सही कहा था, वहां एक लाश थी जो पेड़ से लटक रही थी, मगर वो लाश किसी और की नहीं बल्कि खुद कपिल की थी। ओह माय गॉड! सुरेश जोर जोर से रोने लगा। नितिन भी बिलख पड़ा था। ये कैसे मुमकिन था? ये कोई सपना तो नहीं था? पर जैसे जैसे नितिन ने सुरेश को संभाला, अभी 1 मिनट पहले जिस कपिल ने आवाज दी कि लाश यहाँ है, वह कपिल लावारिस लाश की तरह पेड़ से लटका हुआ था। नितिन और सुरेश कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ असल में हो क्या रहा है। दोनों निशब्द होकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। ऐसा अनुभव कभी भी उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं किया। सुरेश का रो रो के बुरा हाल हो गया था, उसका गला सूख गया था। सुरेश, ये क्या हो गया? अभी 1 मिनट पहले तो तू हमारे साथ था और अब हम अकेले ऐसे छोड़ के चला गया। मुझे इतनी भी दया नहीं है भगवान। सुरेश पागलों की तरह चिल्ला रहा था, बार बार अपना सिर पीट रहा था। नितिन ने उसे संभाला और उठाया। नितिन, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन हम कपिल को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। नितिन, तुम समझ नहीं रही हो। सुरेश, तुम्हें क्या लगता है कपिल क्या खुद लटका है? उसे मारा गया है। इट्स अ मर्डर। अगर तुम नहीं चाहते हो कि हमारा भी यही हाल हो तो जल्दी से चलो। नितिन ने सुरेश का हाथ पकड़ा और खींचकर गाड़ी तक लेके गया। तभी अचानक सब शांत हो गया। पूरी की पूरी धुंध हट गई। अब तक जो कहीं से सियारों की रोने की आवाज आ रही थी वो भी बंद हो गई। छन 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 छनन छन, जोर जोर से किसी के हंसने और घुंघरू की आवाज साफ साफ उनके कानों में गूंज रही थी। आखिर ये क्या हो रहा था? जल्दी गाड़ी में बैठ, नितिन चिल्लाया। सुरेश और नितिन दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। लाख कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। हंसने की जो आवाज आ रही थी वो जोर जोर से आने लगी। नितिन और सुरेश दोनों के सिर और पांव कांप रहे थे। डर के मारो दोनों के पैरों में कंपकपी छूट गई। नितिन ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया, अपने घर पर कॉल करने की कोशिश की, मगर नेटवर्क नहीं था। नितिन, हाउ इट इज पॉसिबल? कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। तुम हो कौन और हमसे क्या चाहते हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नितिन जोर जोर से चिल्लाया। धीरे धीरे सामने से एक परछाई आती हुई दिखाई दी। उस घनघोर अंधेरे में साक्षात कोई राक्षस सा नजर आ रहा था। वह साया धीरे धीरे नितिन और सुरेश की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे साया नजदीक आ रहा था, दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। अब ठीक गाड़ी के सामने वह स्पष्ट नजर आ रहा था। लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे और उसके घुंघराले बालों से उसका चेहरा उसके पूरे घुंघराले बालों से ढका हुआ था, जिसके कारण कुछ दिख नहीं रहा था। पर उसके हाथों से खून टपक रहा था, मानो किसी रक्त के प्याले में हाथ डूबे हो। मौत सामने खड़ी थी। दोनों कुछ कर पाने की हालत में नहीं थे। तभी आगे क्या हुआ, ये कहानी अगर आपको जाननी है तो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। हम आपको बहुत जल्द बताएंगे कि आगे क्या हुआ था। धन्यवाद। मैं आसिफ खान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे क्या हुआ था ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहे अगले वीडियो में।